अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, सब लोग रमज़ान की बरकतें रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह के इस सबसे ख़ूबसूरत महीने जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, जो सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत महीना है, उसकी सारी बरकतें लोग समेट रहे होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जो दूर हैं उनको मिलाए। परदेश में सारे लोग होते हैं और फिर ईद की छुट्टियों में घर आते हैं, तो बस ये सारी खुशियाँ होती हैं। इस महीने बेतहाशा खुशियाँ मिलती हैं। तो जनाब, अभी मैं वहाँ पर कीमे की तैयारी कर रही थी, तो मशीन के कीमे में मैंने सिर्फ दही डाला, नमक, मिर्चें, थोड़ी सी धनिया, ये डाल कर ना मैंने उनको भुनाई पर रख दिया है, क्योंकि बनाना था मुझे पेरी पेरी बाइट्स। दूसरी तरफ मैंने बॉयल आलू में नमक और लाल मिर्चें और चाट मसाला डाल दिया है, जो मैं रोज़ ही करती हूँ। अंडे को बॉईल करके रख दिया है और अब मैं यहाँ पे पूरियों के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो पूरियों में मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उनको खस्ता कर लिया और आटा गूंद के एक साइड पर रख लिया है। तो बस ये जो ख़वातीन होती हैं ना, देखें कितनी फुर्ती होती है इनके अंदर, एट अ टाइम कितने काम कर रही होती हैं। सुपर डुपर वुमेन होती हैं और किचन में खड़ी हुई सारे काम एक हाथ से निपटा रही होती हैं, दो हाथ से कह लें, और काम ऐसे होते हैं जैसे 10 हाथ के बराबर। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही थी। खीर के लिए जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है ना, कि आप शुगर को कैरेमलाइज कर लें और इसके बाद इसमें दूध डाल दें। तो एक तो दूध का जायका इतना अच्छा हो जाता है और आपको दूध को इतना ज़्यादा ना सिकाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर जब थोड़ी देर बाद ही जो है इसके अंदर मैं चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ और सब्ज़ इलायची के साथ चावलों को पीस कर इसमें डाल देती हूँ, तो ये खीर बहुत ही लजीज सा तैयार हो जाता है। और इतनी सौंधी सौंधी खुशबू होती है इसकी, कि जिस तरह काढ़े हुए दूध की खुशबू होती है ना जब हम दूध को काढ़ते हैं। तो लीजिए भाई, यहाँ पर एक और नेक्स्ट आइटम, पेरी पेरी बाइट्स। तो उसके लिए जो मोटी मिर्चें हैं ना, तो वो मैं जब मैं आज इत्तेफाक से चली गई मार्केट, तो ये मोटी मिर्चें नहीं मिल के दे रही हैं। तो दुकानदारों ने कहा कि बाजी, रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो है ना ये हरी सब्जियां यूज़ होती हैं लाइक मोटी मिर्चें हैं, प्याज पत्ता है, पालक है, तो ये बहुत ना महंगी हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। तो खैर जनाब, मैं भी फिर हाथों से अपने चुन चुन के जो बड़े साइज़ के थे ना वो मिर्चियाँ लेकर आई मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल तो इनके बीज सारे निकाल दूंगी, सारे बीज को रिमूव कर दूंगी, क्योंकि फिर मिर्च अगर मुंह में चले जाए ना तो काफ़ी अफ्तार के टाइम में मिर्ची लगती है। आ गई है मेरी बेटी किचन में और वो अपने ही तरीके से जो है वो बना रही हैं। मतलब रोल पराठे में जो चिकन का जो बना रही है ना मैरिनेशन, वो खुद कर रही हैं। तो जब मैंने पूछा मुझे रेसिपी बताओ, तो कहने लगी मैं अपनी रेसिपी इसलिए भी नहीं बताऊंगी कि मैं तो खुद अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनाती हूँ और किचन में जो भी सामान होता है मैं सब डाल देती हूँ। तो ये बड़े मज़े की बात की उसने कि जितना भी मसाला होता है ना मैं सभी डाल देती हूँ। और इस वक्त वाकई वो यही कर रही थी जो मैंने देखा, कि टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, नमक, मिर्च, ज़ीरा, लेमन और जो भी काली मिर्चें, वाइट पेपर, सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी और मैरिनेट करके रख दिया कि थोड़ी देर रखें और इसके बाद इसको जो है पैन पे हम रख देंगे, ताकि हम जब रोल पराठा बनाएं ना तो उसके अंदर ये चिकन ये डालेंगे फिलिंग में। तो जो पूरियों का आटा गूंद के रखा हुआ था मैंने, उसके अब मैं छोटे छोटे से ना पेड़े बना रही हूँ। और इन पेड़ों को मैं खुश्की के साथ नहीं, लाइक आटे के साथ नहीं मैं रखूँगी, ऑयल डाल लूँगी मैं काउंटर पर और बस ऑयल के साथ ही ना इनको बढ़ाऊँगी। तो इस तरह क्या होता है कि ये पूरियाँ जब हम ऑयल में डालते हैं ना तो ऑयल हमारा काला नहीं होता, ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब हम ये आटे के साथ बेलेंगे ना तो वो ऑयल में जाके आटा वो जलने लग जाता है, काला हो जाता है। तो बस ये काम करते करते छोटी छोटी टिप्स भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। लाइक सबको ही कुछ ना कुछ आता है, सबके पास हुनर है, और किचन में काम करने वाली जो हमारी बहनें हैं वो तो माशाल्लाह हर फन मौला होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं बता दूं कि ऑयल के साथ करने से देखें ऑयल बिल्कुल क्लीन होता है,
और ज़रा भी ब्लैक नहीं होता है। तो बस इसी तरह से कर लूँगी मैं, सारी पूरियाँ एक एक करके छानती चली जाऊँगी। भाई यहाँ रमज़ान की इतनी नेमतें समेटते हैं हम लोग, इतनी बरक़ात होती हैं जो ख़ुद अपनी आँखों से देख रहे होते हैं कि इस महीने में हमारे यहाँ कितने ही ख़र्चे हो जाते हैं। आम दिनों में इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग, लेकिन इस महीने इतनी नेमतें, हर घर में इतने पकवान बन रहे होते हैं। मैं वाकई ये देख रही होती हूँ, अल्लाह का शुक्र बजा ला रही होती हूँ कि जो हमें इतना कुछ दे रहा होता है। तो बस जनाब यहाँ जो चिकन मैंने रखा था पैन में, उसको भुनाई करके निकाल लिया था और मिर्चों में फिल कर रही थी, लेकिन साथ साथ उसमें देखा होगा कि चीज़ जो है उनके स्लाइसेस करके भी मैं नहीं, मतलब मेरी बेटी जो फिल कर रही थी तो चीज़ भी स्लाइस करके डाल रही थी। अच्छा, ये जो रोज़ वाले आइटम होते हैं ना, बस वही है। तो यहाँ पर गैस के प्रेशर के साथ लाइट भी चली गई थी लेकिन फिर आ गई है। तो ये रोज़ वाले आइटम तो हमारे यहाँ रोज़ ही होते हैं कि भाई ये दाल के पकोड़े जो मैं रोज़ ही बनाकर, मैंने उन्हें फ्रीज़ किया हुआ है पीस के, बस निकाल के मैं उतने ही फ्राई करती हूँ जितनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो टिक्का मसाला लगा के चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, अब इनको पैन में डाल के कवर कर दिया है। बस वो थोड़ी देर में ही नरम हो जाएंगे तो फिर उनके बिना रोल पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे बस ये दाल बना रही हूँ, पालक के पत्ते हैं जो कि मैं इतने कम बनाती हूँ कि देखने वाले समझेंगे कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन देखिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं उतना ही बनाती हूँ जितनी की ज़रूरत होती है, लाइक बेतहाशा नहीं, लेकिन इसमें ज़रूर एक हिस्सा भी होता है जो मैं एक बनाकर रख देती हूँ। तो अज़ान के टाइम में अक्सर गली मोहल्ले से आवाज़ आती है ना किसी के मांगने की, तो बस वो चीज़ मैं एक तरफ रख देती हूँ बनाकर एक प्लेट में, और एक हिस्सा उन्हें भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आलू मैश किया था तो उनको अंडों के साथ लपेट के बिल्कुल ही अंडे जैसी शेप दे देती हूँ और बेसन में हल्के हाथ से डिप करके ना इनको भी निकाल दिया। जो अंडा आलू चाप हमारे यहाँ मोस्ट फेवरेट है और मस्ट है इसका रोज़ बनना, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। और जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ पर तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर ये डेली भी चाहें तो फिर डेली भी बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बस ये दूध भी अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है, ज़बरदस्त सा, और ये पूरियाँ मेरी सारी छन गई थी। तो यहाँ पर बेटी ने किया कि मायोनीज़ और केचप की एक लेयर लगाई है दरमियान में, और साथ में ये जो टिक्का बना कर रखा था ना, इसको फोल्ड करके रखते चले जाएंगे एक एक करके। बारी आ गई है अब पेरी पेरी बाइट्स की, जो कि ये भी मेरी जो छोटी बेटी है ना आमना, उसके बहुत ही फेवरेट है। तो बस अब इनको फ्राई कर दूंगी, पहले उन्हें अंडे में और बाद में ब्रेड क्रम्स में 2-3 दफ़ा कोट कर दिया है। तो ये मैंने देखा है कि ये मिर्चों के ऊपर ना कोडिंग इतनी अच्छी होती नहीं है मुझसे, तो अगर किसी को समझ आए कि वो किस तरह से अच्छी होती है, जैसे कि हम देखते हैं ना फ्रोज़न आइटम में, ये उस तरह मुझसे हो नहीं पाती हैं। तो बकिया मिर्चों को मैं फ्रीज़ कर दूंगी और बाकी उतनी ही बनाऊंगी जितनी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जनाब इस महीने में जो है ना खाना पीना भी बेतहाशा है, और शॉपिंग का तो ना ही पूछें कि जिस घर में लड़कियां हों तो वहाँ पता चलता है कि वाकई शॉपिंग जो है ना वो चांद रात तक ही होती है। जो कि मेरी अम्मी कहा करती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि तुम लोगों की तैयारी तो बस चांद रात तक ही होती रहती है। होता क्या था पहले कि अम्मी ये चाहती थी ना कि सारी तैयारियां पहले से कर लो ताकि रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजारें, घर में गुजारें, इबादत करें और घर में रहें। तो ऐसा हो कहाँ सकता है कि जब तक आप मॉल ना जाएं, मार्केट ना जाएं और ईद की रौनकें ना देखें, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। जनाब यहाँ पर आ गई है अब ये पेरी पेरी बाइट्स की, और इस दरमियान मैंने नमक में जो आटे में नमक और 2 चम्मच चीनी
थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंद कर रख दिया है और इसके मैं पराठे बना कर रख दूँगी। जो मैंने पहले बना के रखे थे लच्छे पराठे, तो मैं इसको बना के रख दूँगी। ये रेडी और हो गई है अज़ान मगरिब का टाइम। तो करते हैं हम इफ्तार और इसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग पर। भाई जिस घर में लड़कियां हो ना, तो वहाँ पर ये एक अलग ही रौनक होती है। लड़कियों की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती है। ड्रेसेस भी लेने हैं, सैंडल्स भी हैं, चप्पलें भी हैं, ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, मतलब और भी बेतहाशा चीज़ें हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि लड़कों के बेचारों की तो कोई ख़ास शॉपिंग ही नहीं होती है। रेडीमेड शलवार कमीज़, रेडीमेड टी शर्ट्स, पैंट्स। तो मेरी छोटी जो सिस्टर हैं उनके 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि तुम्हारे तो बड़े ही मज़े हैं, तुम्हें तो इतने चक्कर ही नहीं लगाने पड़ते हैं, तुम बड़े आराम से बस तीनों लड़के जो हैं वो जाते हैं और एक साथ ही शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो बस उनका भी यही कहना है कि हाँ मेरे घर तो यही बात है, लेकिन जहाँ लड़कियाँ हैं वहाँ मज़े भी बहुत हैं, क्योंकि लड़कियों से एक रौनक भी है और यही रौनक जो है वो ज़िंदगी है। तो यहाँ पर फिर शॉपिंग पर आ गए थे और मेरी बेटियों का तो आज ही हम यहाँ पर आए थे। ये नई नई आज ही जो है ना इसकी ओपनिंग हुई थी। क्या नाम था इसका, तवक्कुल फैब्रिक। तो इनके ड्रेसेस जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे भी, मेरी बेटी को भी। तो मतलब जिस तरह से होते हैं ना लड़कियां अपने रेगुलर यूज़ में रखती हैं या ऑफिस गोइंग हैं, तो इस टाइप के कपड़े बड़े ही अच्छे लग रहे। तो बहुत ही रिजनेबल, इतने रिजनेबल प्राइस में कि मेरी बेटी तो ये कह रही थी मम्मी आपने मुझे इतनी जल्दी शॉपिंग करा दी, वरना मैं तो यहाँ से बहुत ढेर सारे कपड़े ले लेती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप ले सकते हो यहाँ से कपड़े। तो यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ जो है ना अभी कपड़े देख रही थी, साथ मैं भी अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी। तो होता क्या है कि हमारा तो दिल ही नहीं भरता है शॉपिंग से और कपड़ों की शॉपिंग से। तो ईद आती है या कोई भी ऐसा त्यौहार हो तो हमारे यहाँ की रौनक ही अलग हैं। गली मोहल्लों में भी एक रौनक सी आ जाती है, हर जगह गहमा गहमी, मॉल्स में गहमा गहमी, छोटे मोटे बाज़ार में गहमा गहमी, बहुत ही अच्छा लगता है। यही सारी रौनकें हमारे जो इस त्यौहार को, हमारे मुल्क को सबसे अलग बनाती हैं। परदेश में जो लोग होंगे उन्हें भी ये पता लगता होगा कि ईद कैसी होती है अपने मुल्क में। जबकि मेरा बेटा इस वक्त कनाडा में है, तो वो आज मुझे यही कह रहा था कि मम्मी बाहर मुल्क में तो रमज़ान का पता भी नहीं चलता। तो जाहिर है कि अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ पर जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, ईद हो, बकरीद हो ख़ास तौर पे, तो इतनी गहमा गहमी होती है, इतनी रौनक होती है कि बस देखने वाली बात होती है। तो इस वक्त जो है ना मैं आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन में, यानी कि जहाँ इस तरह से 3 पीसेस होते हैं ना, मैं उधर ज़रूर एक दफ़ा जाती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला साइड बहुत ही अच्छा लगता है। अनस्टिच कपड़ों में ये होता है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो डिज़ाइनिंग करती हूँ, मुझे बड़ा ही शौक़ है डिज़ाइनिंग करने का। तो फिर मैं इस साइड पर आती हूँ तो अपनी मर्ज़ी से कपड़े लेके और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ना डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो बस ये अपना अपना शौक़ है। तो जनाब आ गए थे परफ्यूम्स की साइड और बेटी मेरी लेकर आई थी कि मम्मी आप अपनी पसंद से जो है वो परफ्यूम ले लें, क्योंकि मेरी शादी की जो है ना नेक्स्ट डे एनिवर्सरी थी। तो बेटी लेकर आ गई कि मम्मी चलें, ये तो अच्छी बात हो गई है कि आप आई हैं तो आप ख़ुद ही अपने लिए परफ्यूम ले लें। तो यहाँ पर वो मेरे लिए और अपने बाबा के लिए यानी मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए परफ्यूम ले रही थी। तो जनाब यहाँ पर ये भी आज की शॉपिंग हो गई कंप्लीट और कुछ कपड़े भी ले लिए हैं। और यहाँ पर मैं परफ्यूम देख रही थी, बहुत प्यारे। अब मैं आ गई थी दूसरे मॉल में। यहाँ पर ये खुले कपड़े होते हैं जो कि बड़े ही अच्छे होते हैं यहाँ पर ये कपड़े। तो बस यहाँ पे ये कपड़े लिए हमने और इसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।